Hello my dear students. So today I am going to discuss about one of the important topic of isomerism. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल और मेटामेरिज्म के बारे में, ठीक है बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आपको पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। बच्चों आपने चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म तो पढ़ लिया है, तो ये जो हेक्सेन है इसके सभी आइसोमेरिज्म को आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कैसे हम ड्रॉ करेंगे बच्चों, चलो हम लोग इसको समझते हैं। बच्चों ये जो हेक्सेन है इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हो C6H14, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा बच्चों, जब भी आप आइसोमर्स बनाओ किसी भी कंपाउंड का, तो आइसोमर्स बनाने के क्रम में आप उसका IUPAC नेम भी लिखते चलो। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आप टोटल आइसोमर्स सही ढंग से आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि किसी भी दो कंपाउंड्स का अगर एक ही नाम आ रहा है तो वो उसका आइसोमर्स नहीं होगा। और आइसोमर्स के नेम्स जो होते हैं ना बच्चों, वो डिफरेंट आते हैं। जब आप डिफरेंट आइसोमर्स बनाओगे तो आपको ऐसा कभी ऐसा कंपाउंड्स मिलेगा जिसमें दो कंपाउंड का सेम नाम आ रहा है, तो उसमें से उस कंपाउंड को आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके डिफरेंट आइसोमर्स बनाते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, चलो पहला पॉसिबिलिटीज बच्चों क्या होगा, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो हम सभी कार्बन को स्टेट चेन में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी टेट्रावैलेंसी पूरा करते हैं 2 2 2 2 और यहाँ 3। बच्चों इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। तो ये हमारा एक चेन आइसोमर्स हो गया। दूसरा बच्चों क्या पॉसिबिलिटी है, बच्चों ऐसा करते हैं हम लोग कि एक कार्बन को बच्चों नीचे डाल देते हैं, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम कार्बन को डाल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर भी अगर हम इस कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा करें तो क्या होगा, ये यही होगा। बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा, अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, बच्चों इसका नाम होगा 2 मिथाइल, ठीक है। बच्चों आपका रूट वर्ड क्या होगा बच्चों, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों पेंट होता था, और हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन होगा। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये बच्चों हमारा दूसरा आइसोमर्स हो गया। चलो एक और पॉसिबल, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि इस कार्बन को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। बच्चों इसका भी अगर हम देखें इसका नाम तो क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। बच्चों ये हमारा एक डिफरेंट आइसोमर्स आ गया। बच्चों आप नाम लिखते चलो, अगर डिफरेंट नाम आ रहा है तो हमारा आइसोमर्स भी डिफरेंट होगा। बच्चों ये क्या है, हमारा 2 मिथाइल पेंटेन है, अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। बच्चों यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूएंट है किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे है। इट्स नेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, इससे बच्चों इसका नाम बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा एक आइसोमर्स हो गया। चलो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है बच्चों, चलो हम लोग मेन चेन में 4 कार्बन लेते हैं, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लेते हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो टेट्रावैलेंसी पूरा करते हैं। बच्चों ये भी एक हमारा हेक्सेन का एक आइसोमर्स है। चलो इसका नंबरिंग मेथड से नाम लिखते हैं बच्चों, तो क्या होगा 2 3 डाइमिथाइल। बच्चों यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट और एन, ब्यूटेन। बच्चों सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सफिक्स एन लगेगा बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ प्राइमरी सफिक्स हमारा एन होगा। अगर डबल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग YN लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये बच्चों हमारा एक दूसरा आइसोमर्स हो गया। सो हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, 1 2 3 4। बच्चों हमने 4 आइसोमर्स बना लिए। क्या बच्चों और कोई पॉसिबिलिटीज है बच्चों, बिल्कुल है। चलो एक और पॉसिबिलिटी है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा करते हैं बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट ऊपर और एक सब्स्टिट्यूएंट नीचे लेते हैं। चलो बच्चों इसका टेट्रावैलेंसी पूरा करते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। बच्चों इस कंपाउंड को अगर इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा,
1 2 3 4, इसका नाम होगा बच्चों 2 डाइमिथाइल, और चूंकि रूट वर्ड में 4 कार्बन है मेन चेन में, तो हमारा नाम होगा ब्यूटेन। अच्छा बच्चों, इस तरह के स्ट्रक्चर को आपको मैंने जब पेंटेन का जब आपको आइसोमर्स पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि अगर सेंट्रल एटम्स के ऊपर और नीचे अगर साइड चेन होते हैं, तो उसके लिए हमने एक प्रीफिक्स नियो यूज किया था। ठीक है, तो हम इसको बच्चों नियो हेक्सेन भी कहेंगे। अच्छा, जब ये प्रीफिक्स नियो लगाते हैं ना, तो उसमें अब सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। उसमें मेन चेन से हमको रूट वर्ड से कोई मतलब नहीं है। जिसका आप आइसोमर्स बना रहे हो उसी का नाम आपको यहाँ लिखना है, नियो हेक्सेन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो 2 मिथाइल पेंटेन है बच्चों, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर ये आइसोहेक्सेन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दीज आर 5 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट अल्केन के आइसोमर्स को बना सकते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पोजीशन और चेन आइसोमर्स, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ कराया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग एक डिफरेंट आइसोमर्स डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या होता है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म? चलो, थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज व्हाट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, ये क्या कहता है आइसोमर्स? बच्चों, कंपाउंड्स कुछ ऐसे आइसोमर्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं शॉर्ट में MF लिख रहा हूं, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? फंक्शनल आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन, और ये जो बच्चों घटना है, इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। बच्चों, जैसे एक कंपाउंड है, कंपाउंड हमारा होगा बच्चों C2H6O। C2H6O। चलो इस कंपाउंड को देखते हैं बच्चों। यह एक कंपाउंड है बच्चों, इसके 2 फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखो कैसे, दोनों को मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। एक तो बच्चों हमारा ये होगा CH3CH2OH, और दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर्स है बच्चों, ये हमारा ये है। बच्चों यहाँ पर देखो, दोनों कंपाउंड का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो वो सेम है। देखो यहाँ भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। यहाँ भी 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। दीज 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दो कि इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर हमारा अल्कोहल है और यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? ईथर है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। देयरफॉर दीज 2 आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बच्चों इसका IUPAC नेम क्या है? आप तो जानते हो ये अल्कोहल क्लास का कंपाउंड है, तो ये हमारा इथेनॉल है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या है बच्चों? ईथर का नोमेनक्लेचर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या नाम होगा इसका नाम बच्चों? इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनेगा बच्चों? ईथर बनेगा। अल्कोहल का क्या बनेगा? ईथर बनेगा। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स हमेशा ईथर के साथ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल एक कंपाउंड है C3H6O। ये भी एक कंपाउंड है बच्चों, इसके भी 2 फंक्शनल आइसोमर्स हैं बच्चों। चलो इसके दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। पहला कौन होगा बच्चों? पहला इसका फंक्शनल आइसोमर्स है CH3CH2C⋯OH, और दूसरा है बच्चों CH3C⋯OCH3। बच्चों ये दोनों कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बच्चों यहाँ भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 2 3 और 2 5 और 1 6। C3H6
O, यहाँ भी बच्चों C3H6O। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, एल्डिहाइड है, यहाँ पे कौन सा है, कीटोन है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। बच्चों इसका क्या नाम होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड क्लास का कंपाउंड है और इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3, देयरफॉर इट्स नेम इज प्रोपानल। ठीक है बच्चों, ये एल्डिहाइड क्लास का कंपाउंड है एंड इट्स नेम इज प्रोपानोन। ये कीटोन क्लास का कंपाउंड है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या है। फंक्शनल आइसोमर्स में बच्चों यही ध्यान देना है कि कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो अब अगला नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो हमको क्लास 10th में डिस्कस करना है वो है आपका मेटामेरिज्म। बच्चों ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मेटामेरिज्म। बच्चों ये क्या होता है, चलो मैं पहले इसको डिफाइन करता हूँ। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट number of carbon chain or atom around the functional group are called metamers, and this phenomenon is called मेटामेरिज्म। अब बच्चों ये क्या है, इसको समझते हैं। बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन का चेन अलग अलग होगा। जैसे बच्चों देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। बच्चों हमारा एक कंपाउंड है, अच्छा इसमें बच्चों कौन सा फंक्शन ग्रुप है हमारा, इसमें हमारा जो फंक्शन ग्रुप है वो ईथर है। बच्चों O इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ ईथर। ठीक है, अच्छा एक इसी का एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। अच्छा इस दोनों कंपाउंड में बच्चों क्या डिफरेंस है, बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बच्चों यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ भी अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 3 2 5 2 7 एंड 3 10। यहाँ भी 10 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 10 हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बच्चों फंक्शन ग्रुप के अराउंड कार्बन का चेन डिफरेंट है। यहाँ देखो बच्चों इसके ऑक्सीजन के आगे कितने कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन के आगे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो ये दोनों कंपाउंड्स बच्चों एक दूसरे का मेटामर्स हो जाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन का चेन अगर डिफरेंट होते हैं बच्चों तो उनको हम लोग कहते हैं मेटामर्स। और ये जो फिनोमिनन है इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं बच्चों, मेटामेरिज्म। अच्छा बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों मिथॉक्सी प्रोपेन। बच्चों इसका नोमेनक्लेचर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से क्लियर होगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। बच्चों ये ऑक्सी ग्रुप हमेशा लोअर अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो इस मिथाइल में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो मिथॉक्सी होगा, और यहाँ पर चूंकि 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा बच्चों, प्रोपेन होगा। यहाँ पर तो दोनों ग्रुप सेम है तो इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। So, methoxypropane and ethoxyethane are metamers of each other। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग मेटामेरिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों, और कोई डाउट? इसी तरह से बच्चों हम अलग अलग फंक्शन ग्रुप, जैसे कीटोन भी मैं यहाँ ले सकता हूँ। कीटोन के अराउंड उसके आगे और पीछे आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिर्फ बदल देना है, और उस कार्बन चेन जैसे ही चेंज होंगे तो हमारा मेटामर्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।